रामायण में गोवर्धन पर्वत के बारे में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को वचन दिया था। क्या आप जानते हैं कि क्या वचन दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया था? नमस्कार मित्रों, दिव्य भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही बहुमूल्य जानकारी से भरपूर वीडियोस देखते रहने के लिए दिव्य भक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी त्रेता युग की है, जब प्रभु श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। उस समय सब वानर सेना सेतु बनाने के लिए बड़े बड़े पर्वत और वृक्ष लाने गए और हनुमान जी भी गए। हनुमान जी एक पर्वत के पास गए और उस पर्वत को उठाने के लिए अपना बड़ा रूप बनाया और उसे उठाने लगे तो हनुमान जी को उस चमत्कारी पर्वत ने उनका आधा शरीर पत्थर का बना दिया। उस समय उस पर्वत ने बोला, यह गोवर्धन पर्वत की शक्ति है और गोवर्धन पर्वत की अनुमति के बिना तुम यहाँ से एक छोटा सा पत्थर भी नहीं ले जा सकते और तुम तो मुझे यहाँ से उखाड़ कर ले जाने का दुस्साहस कर रहे हो। हनुमान जी बोले, क्षमा करे गोवर्धन पर्वत, मैंने और संपूर्ण वानर सेना ने वन देवी से अनुमति ले ली थी, अन्यथा मैं आपसे अनुमति प्राप्त करने के लिए अवश्य आग्रह करता। किंतु जब आपको ज्ञात होगा कि मैं किस प्रयोजन से आपको ले जा रहा हूँ, तब आप सहर्ष स्वयं को ले जाने की अनुमति दे देंगे। गोवर्धन पर्वत बोले, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है और न ही मुझे यहाँ से मेरी अनुमति के बगैर कोई मुझे ले जा सकता है। हनुमान जी बोले, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं चाहूँ तो अभी आपके संतंभन को भंग करके आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ से ले जा सकता हूँ, किंतु यह प्रभु की सिखाई हुई मर्यादा और नीति के विरुद्ध होगा। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आपको किसी साधारण कार्य के लिए नहीं, प्रभु श्री राम के कार्य में सहायक होने के लिए ले जाना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम के लिए सेतु बनाया जा रहा है और उस सेतु के एक भाग आप भी होंगे। समुद्र से लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए पर्वत और शिलाओं की आवश्यकता है। गोवर्धन पर्वत ने कहा, यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन और उनका स्पर्श दोगे, उनका स्पर्श मोक्ष देता है। मुझे वचन दो हनुमान। हनुमान जी ने वचन दे दिया। तब गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी के साथ चले गए। जाते जाते हनुमान जी को हरी तितलियां उड़ती हुई दिखाई दी, यानी कि सेतु निर्माण का कार्य संपूर्ण हो गया है। उस समय हनुमान जी रुक गए और धरती पर आ गए। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को बोला कि सेतु निर्माण का कार्य संपूर्ण हो गया है, आपको मैं यहाँ से आगे नहीं ले जा सकता हूँ। अभी आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का आदेश था कि पर्वत और शिला को वहीं छोड़कर शीघ्र ही समुद्र तट पर पहुंचना अति आवश्यक है। तब हनुमान बोले कि मैं प्रभु से विनती करूंगा आपको स्पर्श करने के लिए और दर्शन देने के लिए। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को धरती पर रख दिया और गोवर्धन पर्वत से बोले कि आपको भविष्य में प्रभु का स्पर्श और दर्शन होंगे, और हनुमान जी वहां से चले गए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को बताया। प्रभु श्री राम बोले, मुझे ज्ञात है हनुमान, तुम्हारा वचन और तुम्हारे वचन की रक्षा होगी। तुम्हारा दिया हुआ वचन मेरे द्वारा दिए हुए वचन के समान ही है। प्रभु श्री राम बोले, आने वाले द्वापर युग में मेरा अगला अवतार होगा तो मैं स्वयं गोवर्धन पर्वत के पास जाऊंगा और पर्वत गोवर्धन को मेरा स्पष्ट होगा, और इतना ही नहीं, मैं उसको मेरी उंगली पर भी धारण करूंगा और स्वयं गोवर्धन पर्वत के नाम से भी जाना जाऊंगा। और उस दिन से गोवर्धन पर्वत को और उसके एक एक पत्थर को मेरे संसार में पूजा जाएगा। इसलिए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दिव्य भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।